हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया हमारी रिवीजन सीरीज का सेशन नंबर 3 है। वेक्टर अलजेब्रा को हम आज एक लेवल और आगे लेके जाएंगे। आज हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे वेक्टर्स में। एनसीईआरटी के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो भी शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करें। तो आइए भी देखते हैं। तो देखिए भी लास्ट सेशन में हमने एक तो यूनिट वेक्टर के ऊपर काफ़ी काम किया था, उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट से। भाई देखिए वेक्टर में ऐड सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों ने सीख लिया, यूनिट वेक्टर निकालना आप लोगों ने सीख लिया। अब हमारे पास रह गया वेक्टर का प्रोडक्ट को पढ़ना। तो भाई वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की वेक्टर के अंदर, तो भी प्रोडक्ट दो तरह का है। जैसे हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में चाहे आप 2 इंटू 3 लिखें तो भी 6 मिलता है, चाहे आप इस तरीके से लिखें तो भी 6 मिलता है। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में ये जो डॉट लगाने के अलग मायने हैं और ये क्रॉस लगाने के अलग मायने हैं। तो वेक्टर में दो ही चीज़ें बची हैं, एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट रह गया है पढ़ने के लिए और एक हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है और हमारा लगभग वेक्टर ओवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं लास्ट सेशंस में बताना भूल गया था, तो आज मैं बता के रहूँगा। देखिए भाई, आज मैं आप लोगों को जीरो वेक्टर के बारे में बता दूं। बहुत काम की चीज़ है, आगे परेशानी क्रिएट करेगा, तो उससे बेटर है आज ही पढ़ लेते हैं जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का क्या सेंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीरो वेक्टर का मतलब है जीरो लेंथ का वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ कितना हो, जीरो हो। अब ध्यान से सुनना, मतलब वेक्टर होगा कैसा। जीरो वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो, जीरो के ऊपर ऐसा वेक्टर वाला एरो बना लीजिए। और जीरो वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसके सारे कंपोनेंट जीरो होते हैं। मतलब जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो इसे जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के सारे ही कंपोनेंट्स इसके जीरो होंगे। इसकी एक और खास बात है कि जो जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। सॉरी, इधर लिख दिया मैंने गलती से। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। अब यहाँ पे एक बहुत कमाल की चीज सीखने वाली है, ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, याद रखना इस चीज को। जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर whose magnitude is जीरो। मतलब जीरो वेक्टर दुनिया का अकेला ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मतलब देयर इज नो अदर वेक्टर अदर देन द जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता हो। सिर्फ जीरो वेक्टर ही एक ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। जीरो वेक्टर के अलावा और कोई वेक्टर ये काम नहीं कर सकता। यूनिट वेक्टर में ऐसा नहीं था। बहुत सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का 1 हो जाना। तो मैग्नीट्यूड 1 तो बहुत सारे वेक्टर्स का हो जाता है। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारे एग्जांपल्स भी किए थे और आगे भी यूनिट वेक्टर से तो डील करते रहेंगे। बट जीरो वेक्टर क्या कहता है कि वो एक अकेला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई क्वेश्चन हम करेंगे फ्यूचर में और करते करते मैं यहां लैंड कर गया कि ए का मैग्नीट्यूड जीरो आ गया। बट मुझे पता है कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आ सकता है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो ये ए है ना, साधारण वेक्टर नहीं है, ए एक जीरो वेक्टर है। इस तरीके से मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, करते करते मैं लैंड करा वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जीरो। तो भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे जीरो मिल गया। बट मुझे पता है सिर्फ जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो सकता है। तो इस बात का क्या मीनिंग हुआ कि ये जो चीज अंदर लिखी है ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये क्या है, जीरो वेक्टर है। इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। जीरो वेक्टर का मतलब सारे कंपोनेंट उसके जीरो होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। और जो सबसे मेजर बात हमें ध्यान रखनी है, जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। मतलब जीरो वेक्टर के अलावा कोई और ऐसा वेक्टर नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे भाई। डॉट प्रोडक्ट कह लो या एक और नाम है इसके लिए
स्केलर प्रोडक्ट कह लो, बात एक ही है, जो तुम्हें कहना है वो कह लो, डॉट प्रोडक्ट कह लो या फिर स्केलर प्रोडक्ट कह लो। तो आइए निकालना सीखते हैं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। मैं टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है कोई, चलो 2 ही लिख लेता हूं यहां पे, और इन दोनों के बीच में मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये डॉट लगा हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट, जिस दिन क्रॉस लगा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बहुत बेसिक चीज है। आपने मल्टीप्लाई करनी है आई जे के कंपोनेंट्स की करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में, मतलब आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई से करनी है, जे के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई जे से, और के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई के से। आई जे के का कोई रोल नहीं है। तो देखो भाई, आई का कंपोनेंट है 2, यहां पे भी कितना है 2, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 4। बीच में लगाते हैं प्लस। जे का कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मल्टीप्लाई करो तो 15 आ गया, बीच में लगाते हैं प्लस। यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई करा तो 24। इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? आओ मैं जोड़ देता हूँ। 24 और 10 हो गए 34, ये हो गया आपका लगभग 43। चल चेक कर लेना, गलती वलती हो तो देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे एक और देखिए, मान लो एक वेक्टर है मेरा आई प्लस जे प्लस के, इसका डॉट चाहिए आई माइनस जे माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ पे आई का कंपोनेंट कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, मल्टीप्लाई हुआ तो 1। यहाँ पे जी का कंपोनेंट है 1, वहाँ पे -1 तो आंसर आया -1। यहाँ पे 1, वहाँ पे -1 तो आंसर आया -1। ये दोनों कैंसिल हो गए, वी लेफ्ट विद 1 ओनली। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब बड़े मजे की बात सुनिए, ये एक वेक्टर है ए, कोई भी ले लिया मैंने एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी। अब अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ता हूं तो जोड़ लीजिए भाई, 3i प्लस जे प्लस के, या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अगर दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर मिलेगा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वेक्टर मिलेगा। मतलब दो वेक्टर को जोड़ने पे भी वेक्टर और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट घटाने पर भी वेक्टर। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं हो रहा। दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आंसर वेक्टर नहीं आ रहा, आंसर तो एक नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? नंबर। और नंबर नहीं बोलते यहां पे हम वेक्टर्स में, नंबर को बोलते हैं स्केलर। स्केलर सिंपली मीनिंग नंबर, एक नंबर आएगा, है ना? तो दो वेक्टर का सम वेक्टर होता है, दो वेक्टर का डिफरेंस भी वेक्टर होता है, लेकिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होता। वो क्या होता है? एक स्केलर। स्केलर मींस एक नंबर। तो दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। स्केलर प्रोडक्ट कहने का यही मतलब है, यही फायदा है कि इसका जो आंसर है वो स्केलर होता है। दैट्स वाई वो अपने आंसर से पहचाना जाता है प्रोडक्ट कि इसका आंसर स्केलर आता है। तो याद रखना। आई होप आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को। अब मुझे इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए इसके साथ। तो देखिए भाई, यहां पे i का कंपोनेंट 1 है, यहां पे i का कंपोनेंट 1 है, मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया 1। लेफ्ट में j का कंपोनेंट है 1, बट राइट वाले वेक्टर में j है ही नहीं, तो मतलब j का कंपोनेंट 0। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर वाले वेक्टर में k का कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब k का कंपोनेंट हो गया 0, और इधर कितना है 1, तो 0 × 1 इज 0, तो आंसर इज 1। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? एक और देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो यहाँ पे i का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे i का कंपोनेंट 1 है, मल्टीप्लाई करो तो 1। यहाँ पे j का कंपोनेंट 1 है, वहाँ पे -1 है, तो आंसर इज -1। ये तो आंसर कितना आ गया? 0। तो ये तो कुछ स्पेशल वैल्यू आ रही है। स्पेशल वैल्यू आ रही है तो फिर एक स्पेशल रिजल्ट बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। तो देखिए मैं क्या लिखवा रहा हूँ। Two vectors are perpendicular. दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब कहलाते हैं? If and only if their scalar product is 0। मैं स्केलर प्रोडक्ट ही वर्ड यूज करूंगा सो दैट कि ये
शब्द आप लोगों के जहन में बैठ जाए। डॉट तो सबको पता ही है, हम स्केलर यूज करेंगे, है ना। इफ एंड ओनली इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब कहलाएंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 हो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बात दोनों तरफ से वैलिड है, ऊपर से नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो। मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर का क्या मतलब? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उल्टा पढ़ो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मींस वेक्टर है परपेंडिकुलर। कभी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना रहेगा तो क्या प्रूव करोगे? उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दोगे। उल्टा पढ़ो, कभी आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वेक्टर क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। इसको जरा मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज 0। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, कहीं नोट वोट लिख लो, पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है भाई, और उस डेफिनेशन को समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखिए भाई, मान लो मेरे को कोई ये कह दे कि वेक्टर ए ना बी पर परपेंडिकुलर है, तो जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या मीनिंग है? कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये मीनिंग है इसका। आगे चलो, कल को कोई कह दे कि ए प्लस बी ना परपेंडिकुलर है ए माइनस बी पे, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या मीनिंग है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0। किनका डॉट प्रोडक्ट 0? जो दोनों परपेंडिकुलर है। सो मैं लिखूंगा a प्लस बी डॉट विद a माइनस बी इज 0। अगर कोई कह दे कि अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा माइनस गामा वेक्टर पर, तो ये वेक्टर इस वेक्टर पे अगर परपेंडिकुलर है तो क्या मतलब है इसका? कि अल्फा का डॉट बीटा माइनस गामा के साथ कितना आएगा? 0 आएगा। अब उल्टा सीखते हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम कर रहा हूं, प्रॉब्लम करते करते मुझे मिल गया कहीं पे c डॉट डी 0। अरे इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो 0 है। किन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है? जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहां से डिक्लेयर कर दूंगा ना कि वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर d। मान लो कल को मेरा कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसा आ जाए a का डॉट b माइनस सी के साथ 0, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो जिन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कहलाते हैं। तो यहां पे मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b माइनस सी पर। बहुत बेसिक सी चीज है, आराम से हो जाएगा। क्लियर होगी बात? बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक क्वेश्चन कराता हूं आपको इसके ऊपर, बहुत शानदार। चलिए पहले एक PYQ दिखाते हैं आपको, बोर्ड्स में आया हुआ सवाल दिखाते हैं इसके ऊपर आपको एक। ये देखिए 2008 का प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पहले वो देखना, आलतू फालतू तो बाद में देख लेंगे हम। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, 1 मार्कर था ये वाला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अगर हो सकेगा तो मुझसे बढ़ाइए। शायद नहीं हो पाएगा, अभी तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, अभी इसको ऐसे ही मैनेज करिए। आप पढ़ लीजिए भाई, आपको पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू of lambda are the vectors this and this perpendicular to each other। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं? तो देखिए भाई सॉल्यूशन, ये 2008 में 1 मार्क का प्रॉब्लम था। देखिए भाई जरा ध्यान से, वेक्टर ए दिया हुआ है मुझे 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के। वेक्टर बी दिया हुआ है मुझे i माइनस 2j प्लस 3k। कहता है कि लैम्डा को क्या डाल दूं कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। तो दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखिए भाई, सो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इफ a डॉट b इज 0। मानते हो? दैट इज, अब आप a डॉट बी 0 के इक्वल रख दो। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है अभी सिखाया। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे i का कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे i का कंपोनेंट 1 है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 2। यहाँ पे j का कंपोनेंट लैम्डा है, वहाँ पे -2 है, तो ये कितना आ जाएगा? -2 लैम्डा। यहाँ पे k का कंपोनेंट 1 है, वहाँ पे k का कंपोनेंट 3 है, तो ये कितना आ गया? 3, विच इज इक्वल्स टू 0। ऐड करो, ये कितना हो गया भाई? 5 माइनस 2 लैम्डा इज 0, तो 5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5/2। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो पूछा था ना क्वेश्चन कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर परपेंडिकुलर कहलाएंगे, तो आपने बता दिया
कि जब लैम्डा 5/2 होगा तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। 2008 बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, अभी बाकी क्वेश्चनों पर नजर नहीं मारनी है, जो जो होता जाएगा उसे हम करते चले जाएंगे। अच्छा, ये वाला हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा सा टॉपिक से भटक जा रहे हैं, 2 मिनट देख लीजिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, वो तो आप आराम से निकाल दोगे। ए कैप मांग रहा है, ए कैप कैसे निकालोगे? ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है कि नहीं? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भाई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं हमने देख लिया, उस पर हमने एक प्रॉब्लम भी देख लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आपको सपोज एग्जामिनर बोले कि वेक्टर ए है, मान लो कुछ भी है, कुछ भी है, मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है बनेगा, बट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो हाय तौबा नहीं कर देनी एकदम कि सर ये क्या कर दिया आपने। मान लो ऐसे कोई 2 वेक्टर दे दिए और आपसे एग्जामिनर बोले कि शो कीजिए कि वेक्टर a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस बी, ये बोलेगा एग्जामिनर। तो क्या करना है? आपसे बोल रहा है कि प्रूव करना है a प्लस बी a माइनस बी पे परपेंडिकुलर है। तो 2 वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो पहले आपको a प्लस बी निकालना चाहिए, वो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। a प्लस बी निकालना हम सब लोगों को आता है। फिर आप a माइनस बी निकालोगे, वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? a प्लस बी का डॉट निकालोगे, किसके साथ? a माइनस बी के साथ। और आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर। तो लास्ट में आप डिक्लेयर कर दोगे कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। बहुत आराम से हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बुक से सवाल दिखाते हैं आपको। ये आपकी बुक है 10.3, इसे 10 से ऊपर ले चलते हैं क्वेश्चन को। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लो, आप लोग करो भाई रीड, तब तक मैं थोड़ा सा डेटा लिख लूं इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, आइए क्या कहता है। इफ वेक्टर ए इज दिस, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है, आर सच दैट कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। क्या गिवन है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बहुत आराम से निकल जाएगा लैम्डा का वैल्यू। आइए देखिए, तो आपने ए बी सी लिख लिया। आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए, सिंस वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। और डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोगों ने अभी सीख लिया है। तो अब देखो करना क्या है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखना है। तो फटाफट वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पे वेक्टर ए लिखिए, यहाँ वेक्टर बी लिखिए और यहाँ वेक्टर सी लिखिए। आ जाइए शुरू हो जाते हैं। सो 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब वो बोल रहा है प्लस लैम्डा टाइम्स बी, बी में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो। आओ कर देते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो माइनस आई है, उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। इसका डॉट चाहिए सी के साथ और सी वेक्टर है आपका 3i प्लस में j इक्वल्स टू 0। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? i का कंपोनेंट i के साथ, j का कंपोनेंट j के साथ। बट आप नोटिस कीजिए कि भाई यहां पर तो आपको 2 i दिख रहे, 2 j दिख रहे, 2 k दिख रहे। तो पहले इन्हें कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करोगे? ध्यान से सुनो, इन दोनों i को ध्यान से देखो। इन दोनों में से आप i कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा 2 माइनस लैम्डा और i लिख लिया मैंने बाहर।
अब इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों में आप j कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचा 2 + 2 लैम्डा और बाहर आ गया j। फिर इन दोनों में से आप k कॉमन निकाल सकते हो, तो दिस इज 3 + लैम्डा, बाहर आ गया k। ये ब्रैकेट बंद करा, यहाँ डॉट लगाया और बाहर चल रहा है 3i प्लस में j विच इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुनिए, अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, वो आपको करना आता है। i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट में i का कंपोनेंट है 2 - लैम्डा, राइट में i का कंपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना आ गया 6 - 3 लैम्डा, प्लस इधर j का कंपोनेंट है 2 + 2 लैम्डा, इधर j का कंपोनेंट है 1, करिए मल्टीप्लाई, तो दिस इज 2 + 2 लैम्डा। इधर k का कंपोनेंट है 3 + लैम्डा, बट उधर k है ही नहीं, मतलब k का कंपोनेंट 0 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सो विच इज इक्वल्स टू 0, 0 बराबर में चल ही रहा है। इसको सॉल्व करिए, काम हो जाएगा। 6 और 2 8, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा इज 0, सो देयरफॉर आई कैन से लैम्डा इज सेम एज 8, तो लैम्डा का वैल्यू 8 आ गया। तो ये आपका 10.3 एक्सरसाइज बुक की उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग एक बार देख लो। तो मतलब कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब आराम से हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया। डॉट प्रोडक्ट से ही हमने एक चीज और बना ली कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो दो बातें हम लोगों ने सीख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक का ही एक और सवाल है, बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ये क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए, पढ़ के तो बात बने। ये मिसलेनियस का है आपका क्वेश्चन, मिसलेनियस का 13th ब्रिलियंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन, करते करते पता लग जाएगा, चिंता ना करो। इसको हम इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेते हैं। और ये भाई मिसलेनियस का 13th है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, मतलब किसका स्केलर प्रोडक्ट, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, विद अ यूनिट वेक्टर, ये चल नहीं था पेन यहां पर, विद अ यूनिट वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। अब यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बता रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे बनाया गया है, इन दोनों वेक्टर्स के सम से एक यूनिट वेक्टर बनाया गया है। उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आपसे कहता है लैम्डा निकाल दो। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर, मतलब यहां पे मुझे क्या लिखना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है यहां पर, ठीक है जी, लिख देंगे। अब यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहा है, अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब यूनिट वेक्टर कैसे बना है, दो वेक्टर के सम से। तो यूनिट वेक्टर बना है दो वेक्टर के सम से, ये 1 के इक्वल है, तो आपको लैम्डा बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लीजिए। अब मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं क्वेश्चन फटाफट से। भाई इन दोनों वेक्टर के सम से एक यूनिट वेक्टर बनेगा, बन जाएगा, बना लेंगे, अभी बना लेंगे। उस यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ अगर 1 है तो आपसे लैम्डा पूछ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन। इन दोनों वेक्टर के सम से एक यूनिट वेक्टर बनाना है, उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ 1 है, तो आपको लैम्डा निकालना है। चलिए बिना समय को बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस का 13th है क्वेश्चन, बुक में खोल के पढ़ भी लेना। पिछली क्लास में मुझे बुक से क्वेश्चन रीड करने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने इस बार स्क्रीन पे ही लिख दिए क्वेश्चन, सो दैट कि हमें लिखने में और करने में आसानी हो जाए। तो आइए जरा देखिए भाई, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द मिसलेनियस, करते करते ही पता लग जाएगा भाई। इसे वेक्टर ए बुला लो, मैंने ए बुला लिया, आई प्लस जे प्लस के को। अब इन दोनों के सम से एक यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आप इसे बी मानो, इसे सी मानो, फिर उनका सम कर दो, सम को डी मान लो। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका ये है जो मैं कर रहा हूं, आप बी मान लो इन दोनों के सम को। भाई टेक्निकली सम का ही यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख लो,
इन दोनों के सम को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। अब मुझे क्या गिवन है, a का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के यूनिट वेक्टर के साथ 1 है, तो आपको लैम्डा निकालना है। तो आपका टास्क है ये b कैप निकालना। b कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ b निकालना। तो वो कैसे निकलता है, b को b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वेक्टर b को ही तो सॉल्व करें ढंग से, इसे जोड़ के लिखो। तो देखो i और इधर लैम्डा i, तो i कॉमन आ जाएगा, वे लेफ्ट विद 2 प्लस लैम्डा, बाहर आ गया i। ये 4j है और ये 2j है, तो दिस इज 6j। ये माइनस का 5k और उधर 3k, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2k। तो दिस इज वेक्टर b। आई हैव टू फाइंड b का मैग्नीट्यूड एंड देन हम यूनिट वेक्टर के लिए जाएंगे। सो पहले b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अंडर रूट x का स्क्वायर, दिस थिंग इज x, तो होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 लैम्डा, फिर a 36 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आप ध्यान से देख लो, तो ये आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर, बीच में है आपका 4 लैम्डा, 36 40 और ये हो गया आपका 44। वेरीफाई कीजिए। सो देयरफॉर आई कैन इजीली राइट b कैप। b कैप इज नथिंग बट b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो भाई ऊपर वेक्टर b आएगा, नीचे b का मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर b। तो मैं लिख रहा हूं ऊपर, सो 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो लीजिए ये हमारा b कैप आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन हम 2-3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं लगभग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है a का डॉट प्रोडक्ट b कैप के साथ 1 है, ये गिवन है मुझे। तो अब यहां वेक्टर a लिखिए। व्हाट इज वेक्टर a? वेक्टर a इज i प्लस j प्लस k। इसका डॉट चाहिए b कैप के साथ। एंड व्हाट इज b कैप? दिस होल थिंग इज b कैप। ये पूरी चीज आपकी b कैप है। ये उठा के मैं वहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बस। कोई स्टेप दिक्कत करे तो भाई बता देना या रिवाइंड करके देख लेना। और इसके डिवाइड में है अंडर रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनना, ये रूट वाला टर्म तो मैंने वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 1 के पास, तो ये रूट वाला तो वहां मल्टीप्लाई हो गया। देखते रहना भाई। तो ये रूट वाले को भूल जाओ, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट? इधर i का कंपोनेंट 1 है, उधर 2 प्लस लैम्डा है, मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा। इधर 1 है उधर 6 है, तो आ गया 6। इधर 1 है उधर -2 है, तो ये आ गया -2। और ये रूट वाला टर्म वहां पहुंच चुका है, तो दिस इज अंडर रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लीजिए भाई 2 से 2 कट गया। अब जो लैम्डा का वैल्यू निकालना है, इधर तो लैम्डा प्लस 6 है बट उधर लैम्डा रूट में बैठा है, और आपको पता है रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो लिख दीजिएगा पूरा अच्छे से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, राइट से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन लेफ्ट पे यहां है लैम्डा प्लस 6, तो इस पे होल स्क्वायर लगेगा। सो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा लेफ्ट में। तो देखो लेफ्ट में क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट से रूट वैनिश हो गया, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया। अब 4 लैम्डा को लेफ्ट में बुला लो, 36 को राइट में फेंक दो। तो जब आपने 4 लैम्डा लेफ्ट में बुलाया, लेफ्ट में पड़ा है 12 लैम्डा, सो 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, वो 4 लैम्डा इधर। सो लेफ्ट में बचेगा आपके पास 8 लैम्डा। आप ध्यान से देख लो, लेफ्ट में 12 लैम्डा पड़ा है, वहां से 4 लैम्डा जब आप लेफ्ट में बुलाओगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, आपको 8 लैम्डा बचेगा। राइट में 44 है, 36 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू यहां से सिंपली 1 आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल है, किया जा सकता है। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भाई रिवाइंड करके देख लेना, थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके देख लेना। भाई हमारे पास दोनों ऑप्शन है ना भाई, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, घटा के भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, तो बहुत इजीली किया जा सकता है। तो देखिए भाई डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों ने पढ़ ली आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लेके चलते हैं चीजों को। बहुत बढ़िया, डॉट प्रोडक्ट भी हो रहा है, परपेंडिकुलर वगैरह सब समझ में आ रहा है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। वो ध्यान से सुनना भाई, ये थोड़ा सा चकित कर देता है बच्चों को कि ये क्या चक्कर है भाई,
डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सुनिए क्या होता है। ए डॉट बी, ये होता है आपका ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये आपका ए डॉट बी का फॉर्मूला है। क्या होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा क्या चीज है भाई, थीटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो थीटा है, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच में एंगल होता है। अब दिक्कत ये है, बच्चे कहेंगे सर आपने तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा पढ़ा दिया था कि भाई आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करो, जे का कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई करो, के वाला के से करो। ये क्या चक्कर है भाई, कॉस थीटा ओस थीटा कहां से आ गया? बच्चे वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो याद रखना, घबराना नहीं है, फॉर्मूला है ये। लगाना कब है, ये बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ कि लगना कब है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला उस दिन लगेगा जब एंगल की बात की जाएगी, बस याद रखना। जब एंगल की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला अपने आप इंट्रोड्यूस जाएगा, वरना अदरवाइज नॉर्मल बिंदास रहिए। वो आई का कंपोनेंट आई से, जे का कंपोनेंट जे से, वो लगाते रहिए, बिंदास चलिए। लेकिन उस दिन दिक्कत होगी जिस दिन वो एंगल की बात करेगा। क्वेश्चन में खुद से बोलेगा आगे से एंगल की बात करेगा। तो जब एंगल की बात करेगा आप समझ जाओ ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे आया, कैसे हुआ, ये सब जानने का अब कोई बढ़िया समय नहीं है। ये कभी दोबारा समय लगेगा तो डेफिनेटली बता देंगे, हर चीज सिखा देंगे। बट अभी हाल फिलहाल हमें रीजंस में घुसने का समय नहीं है। ये दिसंबर महीना चल रहा है तो रीजंस में नहीं घुसना, ऐसे ही निकलता है। ठीक है भाई। सो ए डॉट बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये कहीं नोट बना के लिख लो, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होना है? जब एंगल की बात हो तब ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लगे हाथों ये फॉर्मूला मुझे एक चीज और प्रोवाइड कर देता है, यहां से मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकता हूं। तो मैं फॉर्मूला बना देता हूं यहीं से। सो दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यहीं से निकल जाएगा। कॉस थीटा को यहीं रखो, इन्हें उतार दो इसके नीचे। तो फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो ये आपका ए डॉट बी का, सॉरी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? तो मैंने लिखवाया तो फॉर्मूला ए डॉट बी के लिए है, लेकिन इसको भी हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, पहली बात तो याद रखना एंगल कॉस में निकलता है। दूसरी चीज, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड। जैसे कल को कोई आपसे कहे कि भाई सी और डी के बीच में एंगल बताओ, तो आएगा तो कॉस में ही, बट फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड। सही है? अगर मान लो कल को कोई आपसे कहे कि भाई हमें ना एंगल दे दो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट से जो तुम्हें लिखना है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में लिख लेना, पॉज वॉज कर लेना, या पहले समझ लो बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है भाई, तो ये भी हमने सीखा। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी? डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। और फॉर्मूला लगाना कब है? जब एंगल की बात हो तब फॉर्मूला लगाना है। खुद से आइडिया आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। और यहीं से मैंने सेपरेटली एंगल का फॉर्मूला बना लिया, यहीं से बना है। कॉस थीटा मैंने यहां रखा, इन्हें दोनों को नीचे उतार दिया, बट अलग से याद कर लिया। कैसे याद करा? कि नहीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होगा तो कैसे निकलेगा? ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बुक के, आ जाओ। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 10.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 10.3 है आपकी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा तो बाद में देखेंगे, पहले पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आराम से। पढ़ लो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़ लो। पहला सवाल पढ़ते हैं हम। पहला सवाल क्या कहता है? फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स, दिख नहीं था, थोड़ा सा छुप गया है, तो थोड़ा इधर खींच लेते हैं इसको। चलिए, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड √2।
भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड दे दिए हैं √3 और √2 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2 है, और एक बात और कह दी कि जो ए डॉट बी है वो √6 है। चलिए आइए, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.3। पहले गिवन पकड़ो, गिवन क्या है, ए मैग्नीट्यूड इज √3, बी मैग्नीट्यूड इज 2, एक और चीज दी हुई है ए डॉट बी इज √6। सो आपसे कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकाल दो। तो एंगल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है मुझे। सो देयरफॉर एंगल होता है कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड, जगह नहीं यहां लिख देते। सो कॉस थीटा इज ए डॉट बी। व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी सीधा सीधा दिया हुआ √6, सो ऊपर लिख दिया मैंने √6, नीचे ए मैग्नीट्यूड है √3 इंटू बी मैग्नीट्यूड है आपका 2। अच्छा, √6 को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं √3 इंटू √2। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को इसमें। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अभी मन में सोचो, मन में सोचना है। ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो 2 तो √2 का स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाला √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आ गया मेरा 1/√2। तो कॉस 1/√2 कब होता है भाई? π/4 पे। तो थीटा का वैल्यू सिंपली π/4 आ गया। तो इस तरीके से एंगल कैलकुलेट हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना इसको, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़िए, दूसरा कराते हैं आपको, सेकंड वाला। सेकंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तरीका पता है, ऊपर दोनों के डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड। पहला क्वेश्चन सरल था, उसमें सब चीजें गिवन थी, अब निकालनी पड़ेंगी। तो पहले तो इन्हें नाम दो, इनके नाम नहीं है कुछ भी, तो इसे वेक्टर ए बुला लेंगे, इसे वेक्टर बी बुला लेंगे। चलिए सबसे पहला काम तो यही करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.3 चल रही है भैया, ठीक है। सबसे पहले लेट वेक्टर ए हो गया मेरा i -2j + 3k, फिर वेक्टर बी वो हुआ मेरा 3i -2j + k। अब सबसे पहले मुझे निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकालते हैं? चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, कॉस थीटा। फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। मेरे पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद का स्टेप, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। डॉट प्रोडक्ट करना हमें आता है, कैसे करते हैं? आई जे के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे आई का कंपोनेंट 1 है, वहाँ पे 3 है, तो ऊपर आ गया 3। यहाँ पे जे का कंपोनेंट -2 है, वहाँ पे भी कितना है? -2, तो ये हो गया आपका +4। और यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद नीचे अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड, वो तो हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 + 4 + 9 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 1। इसे सॉल्व करके मैं यहां लिख रहा हूं। सो देयरफॉर लेफ्ट में तो है कॉस थीटा, राइट में देखो, पहले ऊपर देखो कितना है, 4 3 7 और 3 10 हो गया ऊपर। नीचे बहुत ध्यान से देखना, ये √14 है, अरे ये भी तो √14 हुआ। सो √14 इंटू √14 इज 14, तो ये आ गया आपका 14, ये कैंसल हो रहा है। तो कॉस थीटा कितना आ गया आपका? 5/7। अब कॉस की वैल्यू 5/7 थोड़ी होती है कहीं पे भी, तो आपको तो एंगल निकालना है, और एंगल होता है थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। यही हमारा आंसर है। जरूरी थोड़ी नॉन एंगल आएगा। अगर ये सामने वाली वैल्यू पता होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में पता थी 1/√2, तो मैंने 45 लिख दिया। अगर पता है तो लिख देंगे, नहीं पता तो फिर ऐसे छोड़ देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते रहते हैं एंगल निकालने के लिए, बोर्ड्स में बहुत आता है, कर सकते हैं। अभी हम PYQs भी डिस्कस करेंगे सेशन के एंड में। तो आई थिंक आपसे ये 10.3 का ये पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार और दर्शन करा देता हूँ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के, देख लीजिए। ए डॉट बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहीं से एंगल का फॉर्मूला भी बन जाएगा। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, बुक से ही देखते हैं एक आधा क्वेश्चन। चलिए ये वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, 10.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़िए जरा ध्यान से।
एक बार थोड़ा सा पूरा दिखा देते हैं ना, पूरा ही दिखाया शायद, ठीक है। पढ़िए भाई, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके क्या कैलकुलेट करने हैं आपको? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, अगर मॉड बोलते हैं तो वो यहां पे मॉड लिख देता। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब देखो क्या क्या कंडीशंस गिवन है। वो कहता है पहली बात, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो उससे पहले कलेक्ट कर लेते हैं, तो आओ मैं कलेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है 10.3 से। पहली चीज मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होंगे। चलो ये राहत की बात है, एक निकलेगा दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60। चलिए ठीक है, एक कंडीशन और गिवन है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री, ये बात भी गिवन है। एक और बात लिख दी उसने, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। उनका स्केलर प्रोडक्ट हाफ है, और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं, और ए डॉट बी कितना दिया हुआ है? हाफ। ये तीन कंडीशन आपको गिवन है और आपसे निकलवाना चाहता है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। चलिए निकाल देंगे। देखिए भाई, अपने आप मैं कहता हूं अंदर से आवाज आ जाएगी कि फॉर्मूला लगना है। एंगल की बात हो रही है, एंगल गिवन है, तो आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि मुझे 60 डिग्री गिवन है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट कॉस 60 लिख दूंगा। आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। अब सुनिए, पहला इक्वेशन कह रहा है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो आप ए मैग्नीट्यूड की जगह बी मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हो, या फिर उल्टा बी मैग्नीट्यूड की जगह ए मैग्नीट्यूड। तो मैं बी की जगह ए पुट कर देता हूं, तो ये हो गया आपका ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा, कॉस 60 हाफ होता है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ लेफ्ट वाली चीज बन गई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और राइट साइड में कितना हुआ? 1। स्क्वायर रूट वहां डाला तो आंसर आ गया ए मैग्नीट्यूड इज 1। कई बार बच्चे ना प्लस माइनस 1 लिख देते हैं, वो लोग भी गलत नहीं है, बट आपने 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि ये ए का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो दैट इज वाई पॉजिटिव 1 ओनली, ठीक है। सो ए मैग्नीट्यूड मेरा कितना निकल कर आ गया? 1। अब अगर ए मैग्नीट्यूड 1 है और पहला इक्वेशन कहता है कि ए और बी तो दोनों सेम है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट बी मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1। ब्रिलियंट क्वेश्चन, लाजवाब, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। दो 2018 बोर्ड्स में ये 1 मार्कर है या 2 मार्कर है मुझे याद नहीं है, बट आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दिस वन, ये 1 या 2 मार्कर होगा हार्डली, या तो 1 मार्कर होगा या 2 मार्कर होगा, पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन है, आप यू कैन इजीली चेक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। पहली बात, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60। बहुत बढ़िया, अभी वाला ही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन वहां पे स्केलर प्रोडक्ट हाफ था और यहाँ पेपर में क्या दे दिया? 9/2। आप लोगों को नहीं दिख रहा, मैं ढंग से लिख देता हूँ, दिस इज 9/2। तो सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे हाफ की जगह पे डॉट प्रोडक्ट उसने 9/2 दिया है, तो आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई डॉट प्रोडक्ट हमारा हो गया, काफी सारे क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। अब हम एक लेवल और आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये हमें आज पढ़ना है। उसके अलावा आईजेके के बारे में नॉलेज, आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि ये आईजेके क्या होते हैं, इनके दर्शन कराएंगे आपको। आज आपको आईजेके के बारे में भी सारी बातें बता देते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आइए देखिए। तो पहले हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि जो वेक्टर ए डॉट ए है, मतलब किसी भी वेक्टर का डॉट अगर खुद के साथ ही लिया जाए तो ए डॉट ए होता है आपका ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर।
ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मतलब अगर किसी वेक्टर का खुद पे ही डॉट किया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। इजीली वेरीफाई कर सकते हो आप चाहो तो। दूसरी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी अंतर नहीं होता। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब कुछ रिव्यूज देखिए जरा फटाफट फटाफट से, कुछ रिव्यूज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। देयर आर सम रिव्यूज, ध्यान से सुनना। पहला रिव्यू, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड डेफिनेटली बराबर होंगे, बट उल्टा ट्रू नहीं करता। उल्टा मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होने से आप वेक्टर का गारंटी नहीं ले सकते, पहले क्लास में पढ़ा था। दूसरा रिव्यू, अगर वेक्टर x एक यूनिट वेक्टर है तो x का मैग्नीट्यूड 1 होगा और उल्टा भी फॉलो करेगा। अगर x एक यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर x का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तीसरी चीज, मैंने आपको अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया, तो x डॉट वाई फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को। x डॉट वाई का फॉर्मूला क्या होगा, x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड y। क्लियर है भाई। अब ये फॉर्मूला लगता कब है, जब एंगल की बात हो रही हो। चलिए ग्रेट। चौथी चीज हमने अभी पढ़ी, अगर वेक्टर x परपेंडिकुलर है वेक्टर y के तो x का डॉट प्रोडक्ट y के साथ 0 होगा, और ये चीज उल्टी भी फॉलो करती है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर परपेंडिकुलर। उसके अलावा एक बात और है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये बात उल्टा भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बातें हमें पता लग गई। ठीक है भाई, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज तो हमें पता लग ही चुकी हैं कि अगर किसी वेक्टर का डॉट खुद से लोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वेक्टर वाई डॉट वाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए अब आपको आई जे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि आई जे के होता क्या है। ठीक है भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। सारे रिव्यूज अब तक जो हमने पढ़ा है सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब आपको आई जे के बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ मैं, आई जे के होता क्या है। तो सुनिएगा भाई ध्यान से ज़रा, मैं रब कर रहा हूँ सारा, या चलो अगले पेज पे लिख देते हैं। सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बहुत यूज़ होगी। अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो देखो पहले आई जे के बारे में सुन लो। पहले ये बात याद रखना, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। आईजे के क्या होते हैं, आईजे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपस में परपेंडिकुलर, मतलब आई जे पर, जे के पर और के आई पर परपेंडिकुलर है और ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ले लेते हैं, दैट इज क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ, के का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ हमेशा कितना होगा, 0। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ये बात याद रखनी है, दर्शन कराएंगे, चिंता ना करो। तो ये बात लिख लो कहीं पे कि आई जे के क्या है, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 और इनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे, 1। चलिए ये बात तो आप लोग कर ही लेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी चीज बता के फिर इसके दर्शन कराते हैं आपको होता क्या है। सुनिए भाई, मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया,
और मैंने क्या बताया डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, आई जे के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की आप मल्टीप्लाई कर दो, आई जे के का कोई रोल नहीं होता। अब ये होता कैसे है वो देख लो, इसका एक बार विजुअल सा प्रूफ देख लो, किसी को करके नहीं दिखाना, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि चीजें हो कैसे रही हैं। आप इसको यूजुअली मल्टीप्लाई करो जैसे मल्टीप्लाई बचपन में करते थे, आओ करते हैं। 2i मल्टीप्लाई हो रहा है 2i के साथ, बीच में डॉट है, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, और मैं लिखूंगा वहां पे i डॉट आई प्लस फिर 2i जे में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2i डॉट जे, फिर ऐसे ही 2i डॉट के, फिर प्लस अब 3j की बारी, तो 6j डॉट आई, फिर प्लस 3j डॉट जे, फिर 3j डॉट के, फिर अब k की बारी, तो 8k डॉट आई प्लस 4k डॉट जे प्लस 4k डॉट के। अगर यूजुअली मल्टीप्लाई होती तो कुछ इस तरीके से ही होती। चलिए, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई इफ यू रिमेंबर कि a डॉट a क्या होता है, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो सेम रीजन से i डॉट i मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, j डॉट j मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, और k डॉट k मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। आओ पिछले पेज पे आओ। आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो आ जाओ भाई, आई और जे तो परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, आई और के तो परपेंडिकुलर है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, जे और आई तो परपेंडिकुलर है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, और ये डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये तो सारा वैनिश ही हो जाएगा। क्या बचा 4, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से आई डॉट आई, ये हो गया आपका आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 3j डॉट जे, ये हो गया आपका j मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 4k डॉट के, ये हो गया आपका k मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बट आई जे के तो यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये कितना हो गया 4, इसका मैग्नीट्यूड 1 तो 4 हो गया, दिस इज 3, दिस इज 4, तो इस तरीके से आपका आंसर 11 आता है, जो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। देखो ना, i का कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा तो 4, j का कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई होगा 3, k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 4, इस तरीके से आंसर आता है। ये सारी चीजें हमें किसी को करके दिखानी नहीं होती, ठीक है कि नहीं। चलिए, बस अब लास्ट चीज i j k का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दर्शन करा देते हैं, एंड देन फिर क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। i j k होता क्या है, ध्यान से सुनना, थोड़ा बचपन में चलते हैं। सुनिए, जब हम छोटे थे नंबर लाइन पढ़ी थी आपने, याद करिए भाई, नंबर लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने, तो इन्फिनिटी तो खैर बचपन में नहीं पता था, बट स्टिल अब तो हमें तो पता है ना अभी, 0। हम एक एक यूनिट का स्केल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो एक एक यूनिट करते 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 आप पूरा का पूरा ये रियल लाइन पॉजिटिव में अचीव कर जाओगे। ऐसे ही नेगेटिव में एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेके आप कितना भी आगे निकल जाओगे तो आप पूरी की पूरी नंबर लाइन को जनरेट कर दोगे एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेके, ऐसे तो करते। उसके बाद हम थोड़े से बड़े हुए 2D में आए, तो याद करो ये एक्स एक्सिस हुआ था और ये वाई एक्सिस। टेक्निकली ये प्लस इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, टेक्निकली इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर माइनस। तो हम एक एक यूनिट का स्केल लेते हैं ना, 1 2 3, पूरा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 -3 करते 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 पूरा ये नेगेटिव साइड। तो कहने का मतलब एक एक यूनिट के गैप से हम पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक एक यूनिट के गैप से आप पूरा का पूरा वाई एक्सिस भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से तो डील करते हैं इससे। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है। तो आई जे के क्या है, ध्यान से सुनना। आई जे के क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब जो आई जे के मैंने यूनिट वेक्टर्स बताया उनकी लेंथ तो 1 है, लेकिन हम है वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स में सिर्फ लेंथ से काम नहीं चलेगा। अब अगर मैं एक एक यूनिट लेंथ ले लूं, एक एक यूनिट लेंथ ले लूं, तो लेंथ तो है यहां पे, बट डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। यूनिट वेक्टर सॉरी वेक्टर्स के अंदर सिर्फ लेंथ से काम नहीं चलता, वेक्टर्स के अंदर आपको डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रब कर दे। तो आई क्या होता है, जे क्या होता है, के क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो जो आई होता है, आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये जो 1 यूनिट है ये, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये दिख नहीं रहा शायद कलर आपको। आई क्या करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई क्या है, 1 यूनिट है, किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ऐसे ही जो जे है, जे वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो के है, के वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये जो आई जे के है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं आपको। लेंथ उसका 1 यूनिट है। बेसिकली जो आई है, मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो के है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो है तो ये एक एक यूनिट, बट ये डायरेक्शन बताने के लिए, आई बता रहा है एक्स का डायरेक्शन कि एक्स के डायरेक्शन में, जे बता रहा है कि ये वाई के डायरेक्शन में, और के बता रहा है कि ये जेड के डायरेक्शन में। तो अब देखो ना, ये आई होगा, थोड़ा सा और आगे आ गए तो 2i होगा, फिर 3i 4i, ऐसे ही वहां नेगेटिव में सब कुछ मिल जाएगा आपको। पूरा एक्स एक्सिस जनरेट कर दोगे, ऐसी जे से पूरा वाई एक्सिस बना दोगे, ऐसी के से पूरा जेड एक्सिस बना दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि आई जे के ही खुद एक्स वाई जेड एक्सिस को जनरेट कर रहे हैं। तो ये ही एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह प्ले करेंगे भाई। दिस इज माई आई, दिस इज माई जे, एंड दिस इज माई के। अब आप नोटिस कर लो, है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो आपस में परपेंडिकुलर है तीनों के तीनों। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई जे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। आई क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, वाई की डायरेक्शन में जे, और जेड की डायरेक्शन में के। तो भाई आज की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं वो पढ़ा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पढ़ा, और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स लगाए। ठीक है भाई, तो आप लोगों की इससे दरख्वास्त है, जितना मैंने कराया इतना आप कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तो ठीक है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी बात समझ ना आती हो, या आपका कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।